आदाब दोस्तों, मैं हूं एम ए वाजिद। आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। पैगाम टीवी के अपनी नौइयत के मुनफरिद प्रोग्राम आधी हकीकत थोड़ा फसाना में आपका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे सेल्फी की, जिसे लेने के लिए दीवानों की तरह लोग दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। सेल्फी यानी अपनी तस्वीर खुद लेने का शौक आजकल उरूज पर है। चंद साल पहले तक सेल्फी का लफ्ज ही इंग्लिश लुगत में मौजूद न था। 2013 में इस लफ्ज को न सिर्फ डिक्शनरी में शामिल किया गया, बल्कि इसे उस साल का अहम तरीन लफ्ज भी करार दिया गया। सेल्फी बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करके पसंद और नापसंद के तासुरात का मुतालिबा भी किया जाता है। दरअसल इस दुनिया में सेल्फी पोर्ट्रेट के सिलसिले का आगाज कैमरे की इजाद के साथ ही हो गया था। बावसूख जराए के मुताबिक दुनिया की पहली सेल्फी 1839 में 30 साला रॉबर्ट कॉर्नेलियस ने बनाई थी, जिसके कई अरसे बाद स्मार्टफोन्स इजाद हुए और ऑस्ट्रेलिया के तालिब इल्म ने फोन के जरिए सेल्फी ली थी। अब सारी दुनिया सेल्फी की दीवानी बन चुकी है, जिसमें नौजवान नस्ल के साथ साथ बच्चे, बूढ़े, नौखीज लड़कियां व खवातीन सभी शामिल हैं। तफरीही मुकामात हो या बाजार, अवामी और निजी तकरीबात, तालीमी इदारे हों या फिर खबरस्तान, सभी जगहों पर लोग सेल्फी लेते दिखाई देते हैं। लोगों के लिए सेल्फी लेना यकीनन एक खुशकुन तफरी है, मगर यह भी हकीकत है कि अब यह शौक एक जानलेवा अमल बनता जा रहा है। सेल्फी के शौकीन अफराद अवामी जगहों पर अजीब व गरीब हरकत करते हुए अपनी और दूसरों की सलामती को खतरात में डाल रहे हैं, जिसका नतीजा दवाखाने का बेड या मौत का बिस्तर होता है। हिंदुस्तान भर में सेल्फी का रुझान तो अपनी जगह, जिसमें लोगों का वक्त तो बर्बाद हो ही रहा है, वहीं मोबाइल फोन और नई नई वेब सीरीज में दिखाए जाने वाले फहश मनाजिर के दरमियान बचपन तबाह हो रहा है। जब मैं छोटा सा था, गांव में ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर चलने वाली फाइट देखकर डर जाता था। हमारे बचपन में हमारे साथ दो चीजें हुआ करती थी, एक डर और दूसरा बेबसी पर रोना। डर की भी कई अकसाम थी, अंधेरे का डर, अकेले होने का डर, बेजान खिलौनों के बिछड़ जाने का डर, दरख्त में फंसी पतंग को ना उतार सकने की बेबसी, स्कूल जाने के लिए साइकिल ना खरीद सकने की बेबसी। बचपन की जिंदगी बस इतनी ही तो थी। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, जिंदगी के मफहूम समझ में आते गए, लेकिन डर और मायूसी मुझसे जुदा नहीं हुई। पहले बेजान खिलौनों का बिछड़ना डराता था, अब जीते जागते लोगों का बिछड़ना डराता है। बेबसी आज भी पहले जैसा रुलाती है, बल्कि अब तो जख्म पक्के दे जाती है ताकि सबूत रहे। पहले बिल्ली भूखी रह जाती तो रोना आता था, मायूसी चेहरे पर आ जाती थी। अब वो मासूम चेहरे रुलाते हैं, जिन्हें तन ढांपने से ज्यादा पेट के नासूर भरने की ज्यादा जल्दी है। सबसे ज्यादा रिश्तों की उलझती टूटती डोर अब भी मुझे रुलाती है, लेकिन जब से जिंदगी ने आईटी की सवारी शुरू की है, रफ्तार काबू से बाहर हो चुकी है। अब यहाँ बड़ों से छोटे बच्चे नहीं डरते। मोबाइल फोन उन्हें अगर नहीं दिलाया गया तो बच्चे जिद करके उसे हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं और सारा दिन इसी मोबाइल पर गुजार देते हैं। दोस्तों में बैठे सेल्फियां लेकर उनकी तस्वीर फेसबुक, व्हाट्सएप पर अपलोड किया जाता है। एक खबर पढ़कर मुझे ताज्जुब हुआ और मैं सोचने लगा, बस इतनी सी जिंदगी जहां सेल्फी लेते हुए मौत को दावत दी जाए। वाकया यह है कि एक 17 साल नौजवान को किसी छोटे से तालाब के करीब एक मगरमच्छ नजर आया। मगरमच्छ का नाम सुनते ही लोग कांप कांप जाते हैं, लेकिन नौजवान बाहिम्मत था।
मगरमच्छ पर नजर पड़ते ही उसे पहला ख्याल यही आया कि क्यों ना उसके साथ सेल्फी बना ली जाए और सारी दुनिया को हैरत में डाला जाए। अपने तखय्युल में रंग भरने के लिए उसने अपने मोबाइल को बाहर निकाला, जिसे उसके वालिद ने 2 दिन कबल खरीद कर दिया था। उसने सेल्फी बना ली। वो अपनी इस कारकर्दगी पर बहुत खुश हुआ। मजीद बेहतर वैरायटी पेश करने के लिए उसने एक और सेल्फी ली। पोज बदलते गए, तस्वीरों में नए नए रंग आते जाते रहे, सेल्फियां बनती गईं, हत्ता के मामला 20वीं सेल्फी तक जा पहुंचा और बात उससे आगे न बढ़ सकी, क्योंकि मगरमच्छ के साथ इस कदर सेल्फियां बनाने के बाद नौजवान का इत्तेमाद काफी बहाल हो चुका था। इसी बढ़ते हुए इत्तेमाद का नतीजा ये निकला कि सेल्फियों का सिलसिला अगली सेल्फी तक न पहुंच सका। मगरमच्छ ने बेतकल्लुफ होते हुए नौजवान को अपने खतरनाक दांतों में भींच लिया और यही सेल्फी उसकी जिंदगी का आखिरी अमल था, जिसे वो लेकर मगरमच्छ की ग़िज़ा बन गया। ताहम सेलफोन तालाब के बाहर पड़ा था, जिस पर खून के धब्बे जरूर थे, लेकिन कैमरा अब भी ऑन था। लेकिन इस फोन का मालिक सेल्फी के हुसूल में जिंदगी गंवा बैठा। सेल्फी बनी, जिंदगी का सफर भी तमाम हुआ, लेकिन इस सेल्फी को उसी ने नहीं देखा। सेल्फी उर्फ आम में खुद नुमाई है। किसी भी मोड़ पर बैठे यार लोग सेल्फी बनाते हैं, अगले ही लम्हे वो सोशल मीडिया पर नजर आ जाती है। उसके बाद लाइक और कमेंट्स की कहानी शुरू हो जाती है। बात आगे ही आगे बढ़ती जाती है। इस तरह एक नई और तवील मसरूफियत का बंदोबस्त हो जाता है। खुद नुमाई कोई काबिल तहसीन अमल तो नहीं, क्योंकि लाइक इसलिए दिए जाते हैं कि वो लेने भी होते हैं। बहुत से लोग अपनी पोस्ट को दूसरों के अकाउंट में टैग भी कर देते हैं, जो कि बजाते खुद एक नापसंदीदा अमल है। गोया ये एक बेमकसद किस्म की मसरूफियत है, जिसमें हमारी नई नस्ल की भारी अक्सरियत मगन हो चुकी है। खुद नुमाई के खुद गर्जाना अमल के साथ अपना और दूसरों का वक्त भी ज़ाय किया जाता है। अब यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि मौत के मुंह में जाकर सेल्फी बनाना कौन सा तारीखी कारनामा है, या कौन सी खूबी है कि जिसकी बिना पर किसी नौजवान का नाम दुनिया में रोशन हो जाएगा, उसके वालिदैन और आने वाली नस्लें उन पर रश्क और फख्र कर सकेंगी। यकीनन ऐसी मौत पर हर कोई हमदर्दी नहीं बल्कि अफसोस का इजहार करेगा। या यूं कहिए कि ऐसी मौत खुदकुशी के मुतरादिफ है। वालिदैन को यहाँ समझने की जरूरत है कि वो अपने नौजवान बच्चों को स्मार्टफोन देते वक्त उनका अंजाम सोच लिया करें, क्योंकि मोबाइल कभी कभी असली मौत की जगह अखलाकी मौत का जरिया भी बन जाते हैं। सांपों, बिच्छुओं, बहते दरिया में, सड़क पर गाड़ी दौड़ाते सेल्फी लेना हिमाकत के सिवा कुछ नहीं। सेल्फी जैसी बीमारी पर शायर सलमान सरवत ने नज़म लिखी है, आप भी मुलाहिजा कीजिए। नार्सिस के पहलू में बैठे हुए अक्स अपना ही तालाब में देखकर कितनी सदियों से अपनी ही उल्फत में गुम खुद पसंदी के मारे हुए लोग थे। खुद नुमाई के जेरे असर आ गए। आईने का फुसों इस कदर बढ़ गया, खुद फरेबी में मदहोश होते गए। इस्तिराबे नजर यूं मर्ज बन गया, एक वबा की तरह फैलता ही गया। नफ्सियाती गिरह जब उलझने लगी, अपनी तशहीर का सर में सौदा लिए आप अपना तमाशा लगाया गया और दिखावे के बेसूद खरतास पर नक्श दर नक्श खुद को मिटाया गया। रूप बहरूप सूरत में लाया गया, खालो खद गुम हुए, शख्सियत के सभी रंग उड़ते गए और बेचेहरगी अक्स होने लगी। अब लोग अपनी जिंदगी को सोशल मीडिया में इस तरह अयां करने लगे हैं कि अपने ही घर के बेडरूम में होने वाली हरकत और सकनात भी सेल्फी के जरिए आम किया जाने लगा है। और बहुत सी बातें करेंगे अगले हफ्ते सेल्फी जैसी बुरी लत पर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आदाब, शब बखैर।
हैं।